यूक्रेन से सैकड़ों भारतीय सकुशल वतन लौट चुके हैं। करनाल की स्वाति भी सकुशल घर लौट आई है। स्वाति यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसी हुई थी। स्वाति ने कहा कि उन्होंने 5 साल खार्किव में विकास देखा, लेकिन अब 10 ही दिन में पूरा शहर तबाह हो गया। यूक्रेन के हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बात करें तो एक राहत भरी खबर ये है कि लगातार जो है भारतीय छात्रों को वहाँ से जो है सकुशल जो है अपने घर वापसी जो है सरकार लाने का काम कर रही है। ऐसे में एक छात्रा जो है देर शाम जो है अपने घर वापस लौटी है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जो है अपनी आंखों देखे हाल बताने के लिए स्टूडेंट जो बने हुए हैं, ये सीधा उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह के हालात थे वहाँ पे अपने अपनी आंखों देखे देखा? काफ़ी बुरे थे। ऑफ कोर्स हम सब डरे हुए थे। ब्लास्टिंग हम लोगों ने सुनी है, शेलिंग हमने सुनी है, और सबसे बुरी बात ये थी कि हम लोग खार्किव से कीव में ही स्टक हो गए थे। खार्किव की बजाय खार्किव एटलीस्ट हमारा घर था, रहने को जगह थी, खाने को खाना था, लेकिन कीव में जब हम स्टक हो गए तो हमें रहना तो प्रोवाइड किया था, पर खाने का हमें खुद से देखना था। तो काफ़ी जूनियर्स के साथ थे, तो जूनियर्स भी थे, तो वो और ज़्यादा डरे हुए थे, तो उनकी वजह से हमें थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी। तो कोई आंखों देखा मंजर आप बताएंगे? आपने बॉम्बिंग वगैरह की आवाज़ सुनी हुई है, जिस तरह मिसाइल लगातार दागे जा रहे थे, कितना नुकसान हुआ और छात्रों में किस तरह का डर था आपके जो साथी थे? सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। स्पेसिफिकली खार्किव के लोग ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि खार्किव में शेलिंग और ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी इन्वेड कर चुके थे, रशिया अंदर आ चुके थे खार्किव के, तो वो ज़्यादा इसलिए डरे हुए थे। और उनके पास कोई सोर्स नहीं था बाहर निकलने का घर से, और खार्किव बहुत छोटा था, इसलिए दिक्कत ज़्यादा थी। कीव कैपिटल है, बहुत बड़ा था, लेकिन हमने ब्लास्ट सुने। जब हम लोग सोने जाते थे फिर टर्न वाइज सोते थे कि एक जागेगा 4 सोएंगे काइंड ऑफ थिंग। तो कई बार ऐसा होता है जब सोने के लिए जाते ही थे तो ब्लास्ट की आवाज़ आती थी, सायरन्स की आवाज़ आती थी, ट्रायल सायरन्स की आवाज़ आती थी, तो हमें बंकर्स में भागना होता था उस सायरन से। हमारे मतलब विंडोज से जो हाईवे दिखता था वहाँ से क्लियरली नज़र आता था कि जो टैंक्स वगैरह जा रहे हैं, मिसाइल्स जा रही है, तो उसको देख के डर लगता था। पता लगता था कि हाँ अभी सायरन बजेगा, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। तो आगे की पढ़ाई के बारे में किस तरह है? आपकी यूनिवर्सिटी से कोई संपर्क हुआ हो? कितनी दिक्कत आ रही है आगे, और आने वाले दिनों में भी बढ़ सकती है दिक्कत? 23 फरवरी को जब मैं वहाँ से चली थी, मैं स्टिल क्लास लगा के निकली थी, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। किसी को आइडिया नहीं था कि 24 सुबह 5 बजे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद लेकिन अभी हमारे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ उठ रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र ले लेंगे, बच्चों को ले लेंगे, ठीक है, सब हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने जो एडवाइजरी दी है, इट्स नॉट आवर यूनिवर्सिटी बट हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो अदर यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये एडवाइजरी दी है कि कोई भी स्कैम में ना फंसे। अभी हमें थोड़ा टाइम दे, अभी 10 दिन ही हुए हैं, जैसे वॉर ख़त्म होगा वी विल बैक टू द स्टडी। तो हो सकता है कि रीबिल्ड चलती रहे, बट दे विल स्टार्ट इट ऑनलाइन। तो किस तरह से भारत सरकार का रोल समझते हैं? लगातार छात्रों वान्य जो नागरिक थे इंडियन, उनको वापसी लाया जा रहा है, तो क्या रोल समझते हैं भारत सरकार का? बॉर्डर तक तो देखो सबको अपने आप से पहुंचना था, लेकिन बॉर्डर के बाद जैसे एम्बेसी ने कांटेक्ट किया, पर्टिकुलर बॉर्डर की एम्बेसी कांटेक्ट कर रही थी। उसके बाद बच्चों को वहाँ पे खाना एकोमोडेशन जो प्रोवाइड किया वो वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसीज जो थी उन्होंने किया। फिर उन्होंने जो उसके बाद हमारे को ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही थी। उसके बाद जब हमें टिकट के लिए बोला तो हमें ऑफ कोर्स इंडिया लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट ही आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आई है। सो थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट हेल्प ऑल्सो। तो अभी भी कई छात्र हैं वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह की अपील करना चाहेंगे सरकार से? मोस्टली जो वेस्टर्न एरिया के लोग थे वो निकल चुके थे जितने भी थे, और उसके बाद कीव की जब एडवाइजरी आई थी तो कीव से भी ऑलमोस्ट गए थे, और कल आई गेस लास्ट दिन था जब खार्किव से सब निकल गए थे, बिकॉज एम्बेसी ने अरेंज की थी बसेस ताकि बच्चे निकल सके। अभी जो बस एक एरिया रह गया दैट इज़ सुमी। सुमी में बहुत इंडियंस हैं, वहाँ पे कोई ऑफिशियल्स नहीं है आई गेस, बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे। फूड, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वो लिटरली बर्फ़ को मेल्ट कर करके वो पानी पी रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। तो मैं अपील करना चाहूँगी प्लीज़, अभी सब ठीक है बट एम्बेसी, सिर्फ अभी जो एम्बेसी है, जो गवर्नमेंट है, वो सुमी की तरह ध्यान दे। सुमी में बच्चे बहुत बुरी तरह फंसे, उनके पास कोई हेल्प नहीं है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी निकालें। तो पिता जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्वाति के, क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? आपकी बेटी सुकुशल घर लौटी है, तो किस तरह की अपील करना चाहेंगे सरकार से? बस हम तो ये अपील करना चाहेंगे जी, जैसे हमारी बेटी आ गई, सभी बच्चे सकुशल अपने घर आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर जैसे एक दो बच्चे के साथ हादसा हुआ, वैसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि जैसे अब भी लड़ाई चल रही है वहाँ पर, अब भी उन्होंने मतलब पूरा टैंक रॉकेट वाला लॉन्चर चल रहे हैं। तो ये अपील करते हैं सरकार से, जो बच्चे फंसे हैं उनको भी जल्द से जल्द घर लेते हैं। तो संपर्क में थे आप, लगातार बातचीत हो रही थी या संपर्क बीच में टूटा? हाँ, बीच बीच में टूट भी जाता था, लेकिन बातचीत भी हो रही थी। कुछ हम इधर उधर से भी पता करते थे, एक दो हमने ग्रुप बनाया था अपना, तो उससे पता चलता रहता कि बच्चों की क्या स्थिति है अब। हाँ।
तो फिलहाल ये थे हमारे साथ यूक्रेन से लौटी छात्रा। उनका सरकार से यही कहना है कि और भी जो छात्र फिलहाल यूक्रेन में फंसे हैं उनको जो है सरकार सकुशल जो है घर लाने का काम करे। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।